वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। और मैं लक्ष्मी चौहान आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको वीन वैक्स किस तरीके से करनी है, फेस पर कितना गरम रखना है और कितना ठंडा रखना है, वो मैं आपको पूरा बताऊंगी प्रोसेस। सो बस सबसे पहले आपको कस्टमर को रेडी कर लेना है और उसको इस तरीके से आपको टॉवल भी लगा लेना है, क्योंकि टपक भी सकती है ना, तो कपड़ों से निकलती नहीं है वीन वैक्स जो होती है वो ठंडा होके। तो उसके बाद में आपको पूरे फेस पर इस तरीके से पाउडर लगा लेना है। मैंने इनकी आईब्रो पहले ही बना ली थी और आईब्रो के बाद में जो है मैंने फोरहेड नहीं किया है इनका। फोरहेड के लिए इनको पूरे फेस पे विन वैक्स चाहिए थी, तो नॉर्मली मैं फेस वैक्स के लिए विन वैक्स ही रखती हूँ। आपको वैक्स को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता। देखिए, आपको इतनी मोटी लेयर लगानी है एक बार में ही, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा वैक्स, उतनी ज़्यादा पतली हो जाएगी और उतनी ही ज़्यादा स्किन को जलाने के चांस होते हैं। तो आप चाहे भले 2 से 3 बार वैक्स को फेस पर लगा लीजिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है वैक्स। तो इतना गर्म रखिए कि जब भी आप चम्मच को बिल्कुल उसको टपकाने की कोशिश करो वैक्स को, तो वो नीचे टपकनी नहीं चाहिए। ठीक है ना? इतना गर्म होनी चाहिए, वो आपकी स्पैचुला से चिपकी हुई होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इतना गर्म है, देखिए कि ईज़िली इतनी मोटी लेयर लग रही है। अब बिल्कुल ड्राई हो गई है ये, और इतनी देर में मैं 3 जगह लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा आप जब भी रियल कस्टमर पे काम कर रहे होते हो, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा-सा जल्दी करना था, इसीलिए। और बस ड्राई हो चुकी है, मैं तीनों पैच निकाल दूँगी। तो आपको नेल से इस तरीके से हल्का-सा वो निकालना है, हल्का-सा। उसके बाद को आपको पकड़ना है और इस तरीके से पुल कर देना है। देखिए, और तुरंत ही आपको हाथ रख लेना है, इससे काफ़ी रिलीफ़ फ़ील होता है कस्टमर को, और जो है उनको आराम सा लगता है। अदरवाइज़ जब बाल निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए आपको इसी इसी तरीके से जब भी आप कहीं से भी निकाल रहे हो वैक्स को, उसी जगह आपको वापस से हाथ को रख लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से कर लिया है। ये देखिए, बहुत ईज़िली रिमूव हो जाती है, बहुत ईज़िली, और बिल्कुल भी इससे ना तो पील होती है स्किन, ना पैच पड़ते हैं, कुछ भी नहीं। बस आपको सही गरम करने पता होना चाहिए कि कितना गरम आपको लगाना है। आप एक बार चाहो तो अपने हाथ पर ट्राई करके देख सकते हो कि वैक्स सही गरम हुई है या नहीं। मैंने आपको टोटली टाइम नहीं दिखा पाया है, वैक्स को नहीं दिखा पाया है, अ, क्योंकि मैं यहाँ पर जब काम कर रही होती हूँ तो मुझे इतना ध्यान नहीं होता कि मुझे वैक्स का वीडियो भी बनाना है। सो वो मैंने नहीं रिकॉर्ड कर पाया है, बट नॉर्मली वैक्स को आपको वैक्स हीटर में डालना है और आपको गरम कर लेना है उसको। बस, और फिर आपको इस तरीके से एप्लीकेशन कर देनी है उसकी, और तुरंत 3 से 4 सेकंड में वो रिमूव करने के लिए हो जाती है रेडी। और आपको बिल्कुल भी आईब्रो के पास नहीं लगानी है। अगर कोई आईब्रो नहीं बनवा रहा है, सिर्फ वैक्स करवा रहा है फेस पर, तो आपको आईब्रो के अराउंड नहीं लगाना है और ना ही आइज़ के अराउंड, क्योंकि आँखों के चारों तरफ की जो स्किन होती है काफ़ी ही थिन होती है, बहुत पतली, और उस जगह पे बर्न होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और पील होने के भी। तो इसीलिए आपको उस एरिया में नहीं लगाना है, और बाकी आप पूरे फेस पर लगा सकते हो, नेक एरिया पर लगा सकते हो, और नोज़ पर भी आपको लगाना है नॉर्मली। और बाकी देखिए इतने अच्छे तरीके से हो रही है, और जो बाल खींचते हैं बस उसी का पेन होता है। अगर आप सही गरम लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है अगर, तो फिर आपको बिल्कुल भी बर्न नहीं होगे, बिल्कुल भी आपको जलन फील नहीं होगी। तो थोड़ा-सा आपको इस एरिया पर लगा लेना है जहाँ पर आपको बाल दिखाई दे रहे हो थोड़े बहुत। उसके बाद आप 1 से 2 बार फिर से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको फिर से बाल दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके पूरे तरीके से बाल नहीं निकले हैं, तो आप उसको दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हो। वैक्स की कोई डरने वाली बात नहीं है, आप नॉर्मली अच्छे से लगा सकते हो। सो देखिए, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पूरे फेस पर। देखिए कितना मोटा लेयर लगा रही हूँ, और इतना ही आपको रखना है, ताकि कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो, उनके बाल भी अच्छे से निकल जाएँ और उनको बहुत ज़्यादा जले भी ना, और जो है स्किन पील भी ना हो। तो इतना ही लगाना है। नॉर्मली विन वैक्स काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और अदर वैक्स से, तो आप यूज़ कर सकते हो। सो जैसे आप वैक्स को खींचते हो, वैसे ही आपको उस जगह पे हाथ रख लेना होता है। मैंने आपको बता दिया। देखिए बहुत इजीली निकल आती है, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ भी पतली लेयर होगी ना, वहाँ से निकलने में थोड़ा-सा आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर मोटी लेयर होगी तो कितने आराम से, देखिए पट्टी की तरह निकल आती है, जैसे पट्टी लगाई होती है ना आपने, उस तरीके से। सो देखिए पूरे फेस से हो गई है। और जब भी आप वैक्स कंप्लीट कर लेते हो इसका, अगर आप गर्मियों में कर रहे हो तो आप कस्टमर को एकदम ठंडे पानी से मुंह धुलवा दोगे तो उनको बहुत अच्छा सा फील होगा, और जितने भी पोर्स ओपन हुए होते हैं उसमें भी रिलैक्सेशन फील होता है। तो वो, और मैंने देखिए अपर लिप्स पर फिर से लगा, इस दूसरी तरफ लगा लिया है। चेन एरिया पर मैं लगा लूँगी। यहाँ पर आपको पूरा फेस को कंप्लीट करना है, तो चेन एरिया से लेके आपको जॉ लाइन तक पूरा कंप्लीट करके रखना है। सो यहाँ पर देखिए हो गया है, और तुरंत ही ड्राई हो जाता है। उसके बाद मैंने नोज़ एरिया पर लगा लिया है।
तो नोज़ पर लगाने से फ़ायदा ये है कि जो हल्के फुल्के से बाल होंगे नोज़ पर वो निकल आएंगे, साथ में जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स होंगे वो भी निकल आएंगे। तो देखिए इतना फेस पर बाल था इनके कि देखिए इनको कितना पेन हो रहा है, और क्योंकि ये हाथ पकड़ लेती है मेरा बार बार ताकि थोड़ा सा उनको रिलैक्स रहे। और अपर लिप्स पर जो, और इनका फर्स्ट टाइम था, इन्होंने इससे पहले कभी भी ये अपर लिप्स भी नहीं करवाए और फेस पर कभी वैक्स भी नहीं करवाई है, तो और ज़्यादा इनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये एक्सपीरियंस नहीं था। अदरवाइज़ जो एक बार करवा लेता है उनको थोड़ा सा पता रहता है कितना पेन होना है, इतना लगेगी वो चीज़। तो इनका फर्स्ट टाइम था, तो इन्होंने अपने फेस पर फर्स्ट टाइम वैक्स करवाई है। तो देखिए यहाँ पर जो आइज़ के नीचे का एरिया है मैंने वहाँ लगा लिया है। थोड़े थोड़े बाल मुझे इधर उधर दिखाई दे रहे थे, मैं उस एरिया पर भी लगा लूँगी जहाँ भी मुझे और हल्का फुल्का चेक करने के बाद दिखाई दे रहा है वो। सो कंप्लीट हो गया है, लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी आप एक बार फिर से फेस को चेक कर लोगे। बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि आप दूसरी बार लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। आप 2 से 3 बार भी आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए आपको वैक्स को हमेशा बहुत गर्म लेके नहीं चलना है। सो इनके नेक एरिया के पास भी यहाँ पर बाल थे, इन्होंने यहाँ पर भी करवाया है, तो आपको इस जगह पे भी कर लेना है। अगर आप सिर्फ ये एरिया कर रहे हो तो आप सिर्फ ये एरिया भी कर सकते हो, नेक पोर्शन। तो यहाँ पर देखिए इजीली आपको इस तरीके से लगा लेना है, सिर्फ मोटा लेयर, और हल्का सा आपको नेल की हेल्प से ऊपर उठा लेना है और फिर पकड़ के इस तरीके से खींच लेना है। बहुत आराम से निकल आएगा और देखिए एकदम एक बार में ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जहाँ पर भी बड़ा बाल होगा वहाँ बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा। छोटे छोटे बालों में थोड़ा सा क्या है ना, रिस्क रहता है, और छोटे छोटे बाल जो हैं वो रह जाते हैं कहीं कहीं, तो आपको दोबारा एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज जो बड़े बड़े बाल होते हैं वो एक बार में ही बहुत ईजीली निकल आते हैं। सो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से लगा लेना है, पाउडर हो गया। और उसके बाद में आपको बिल्कुल बालों से सटा के नहीं लगाना है, अदरवाइज जो बड़े बाल हैं उनके तो वो भी निकल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको हल्का सा जो है स्पैचुला को आपको हल्का सा डाउन करना है और बिल्कुल भी लिटाना नहीं है, सीधा खड़ा सा रखना है, और उसके बाद आप लगाते जाओगे, बहुत इजीली लग जाएगा। देखिए तो मैंने एक बार में ही लगा लिया है इतना पूरा पोर्शन, और बस मैं इजीली इसको पकड़ूंगी और इस तरीके से खींच लूँगी। देखिए एक बार में ही अच्छे से क्लीन हो गया और मैंने तुरंत ही हाथ रख लिया है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, पूरे वीडियो में मैं तुरंत हाथ रख लेती हूँ जहाँ से भी मैं वैक्स को निकालती हूँ। उसके बाद में आपको कोकोनट ऑयल लेना है और कोकोनट ऑयल की हेल्प से हल्का सा मसाज कर देना है। जितना भी फेस पर वैक्स कहीं चिपका चिपका रह गया है वो भी रिमूव हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी पानी से नहीं पोंछना है, अदरवाइज वैक्स नहीं छूटेगा, आपको सिर्फ ऑयल से ही छूटेगा। आपको कोकोनट ऑयल से ही छुटाना है इसको। अगर आप जो आता है पोस्ट ऑयल आता है वो ले सकते हो, वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, तो इसीलिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता, तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए। तो ये है फाइनल रिजल्ट। तो देखिए कितना अच्छा ग्लो आ गया है फेस पर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।